स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चरली मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। तो बोला मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चरली मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट मैंने यहां पर मेंशन किया सिस्टर्नी। सिस्टर्नी इट इज स्टैक्ड इंटरकनेक्टेड पैरेलली प्रेजेंट सैक लाइक स्ट्रक्चर है। तो मैंने क्या बोला, फ्लैटेंड सिस्टर्नी एसोसिएटेड विथ flattened cisternae associated with endoplasmic reticulum, flattened sac-like interconnected parallelly present stacked unbranched स्ट्रक्चर है। अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर। मैंने क्या बोला, यहां पर फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर पैरेलली प्रेजेंट, इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट है, स्टैक्ड है। सो ऐसे स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया है सिस्टर्नी। ये हो गया अनब्रांच्ड पैरेलली प्रेजेंट इंटरकनेक्टेड स्टैक्ड सिस्टर्नी। सैक लाइक मैं एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे बलून को जो है आप फ्लैट कर दो जो है प्रेशर देके, तो वैसा ही कुछ जो है स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है सैक या पाउच लाइक स्ट्रक्चर। और इसके सरफेस पर, सिस्टर्नी के सरफेस पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। Present on the surface of cisternae there are many ribosome। ये राइबोसोम 80S टाइप के होते हैं, यूकैरियोटिक राइबोसोम रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सो ओवर द सरफेस देयर आर मेनी राइबोसोम्स। समझेंगे, बात आगे बढ़ाएंगे तो और अच्छे से समझेगा। फिलहाल पहला स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जिसके ऊपर राइबोसोम है, फ्लैट है, इंटरकनेक्टेड है, हमने बोला सिस्टर्नी। तो ये हो गया सिस्टर्नी और ये यहां पर है 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम। सो कैन आई से सिस्टर्नी हैज प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ओवर इट्स सरफेस। तो सिस्टर्नी हैज प्रेजेंस ऑफ ribosomes, presence of ribosomes which is of 80S type over its surface। अब राइबोसोम प्रेजेंट है सिस्टर्नी के सरफेस पर, तो क्या मैं जल्दी से, एकदम जल्दी से बोलूं कि ये सिस्टर्नी पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। सो कैन आई से यहां पर सिस्टर्नी involved in synthesis of protein। It is found basically we can say brain के सेल में abundant सिस्टर्नी होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड, या पैंक्रियाज सेल में भी abundant, पैंक्रियाटिक सेल्स में भी abundant होगा सिस्टर्नी पार्ट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो सिस्टर्नी स्टैक्ड, फ्लैटेंड, इंटरकनेक्टेड, पैरेलली प्रेजेंट, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। पहला कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट, जिसके सरफेस पर राइबोसोम है। बात आगे ले चलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सेकंड कंपोनेंट की बात करें तो सेकंड कंपोनेंट को हम बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। नाम ही काम बता रहा है, ट्यूब लाइक, can be branched, can be unbranched, can be regular shape, can be irregular shape associated with cisternae, जिसके सरफेस पर या तो राइबोसोम एब्सेंट होंगे या वेरी फ्यू राइबोसोम्स आर फाउंड। सो मैंने क्या बोला, ट्यूब्यूल या ट्यूब लाइक
ट्यूब लाइक ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, रेगुलर नॉर्मल शेप का और इरेगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर associated with cistern, tubules mainly devoid of ribosomes, एब्सेंट होते हैं ओवर द सरफेस ऑफ ट्यूब्यूल्स। सो मैंने क्या बोला, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, रेगुलर शेप का हो सकता है या इरेगुलर शेप का, ब्रांच्ड हो सकता है या अनब्रांच्ड हो सकता है। सो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि रेगुलर, इरेगुलर, ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा कंपोनेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो ट्यूब्यूल है, सुन लो ना जरा, ये जो ट्यूब्यूल है इट इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉल। सो ट्यूब्यूल इट इज इन्वॉल्व इन synthesis of lipids and steroid या sterols। स्टेरॉल मॉडिफाइड लिपिड रिप्रेजेंट करता है, स्टेरॉइड एंड लिपिड सिंथेसिस करता है। इट इज फाउंड रिच इन द ट्यूब्यूल इज रिच इन लिवर सेल या एडिपोज सेल। एडिपोज सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल बी रिच इन ट्यूब्यूल पार्ट, विल बी रिच इन अबंडेंटली। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिवर के सेल में या एडिपोज के सेल में है, मसल सेल्स में जो होते हैं, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिच होगा ट्यूब्यूल्स को लेके। बात आगे बढ़ाते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तीसरे कंपोनेंट की बात किया मैं, दैट इज कॉल्ड वेसिकल। Vesicles, it is round, oval or spherical shaped sac like structure जो basically free form में present होते हैं in the cytoplasm। वेसिकल का काम है सेल के अंदर मटेरियल को यहां वहां ट्रांसपोर्ट करना। सो मैंने मेंशन किया राउंड, ओवल और spherical shaped sac like structure present freely, and the vesicles are involved in intracellular transport of materials, Endoplasmic reticulum found in sperm mother cell. Endoplasmic reticulum found in spermatocyte are rich in the vesicle component of endoplasmic reticulum. So it is, for example, vesicles are rich in spermatocytes। स्पर्मेटोसाइट मतलब स्पर्म सेल प्रोड्यूस करने वाला सेल, तो स्पर्म मदर सेल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर फिंगर लाइक इनफोल्ड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा या फिंगर लाइक आउटफोल्ड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। एक कॉम्प्लिकेटेड मेम्ब्रेन चैनल के फॉर्म में ऑल ओवर द साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है,
स्ट्रक्चरली 3 पार्ट का बना है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल। सिस्टर्नी के पास राइबोसोम होगा, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल के पास राइबोसोम्स नहीं होते हैं। सो यहां पर मैंने छोटे छोटे राउंड ओवल शेप्ड वेसिकल्स ड्रॉ किए हैं। सो ये हो गया वेसिकल। वेसिकल इट इज ऑल्सो डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स एब्सेंट ओवर द सरफेस ऑफ द वेसिकल। 3 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हो गया। डायग्राम हम फिंगर लाइक आउटफोल्ड या इनफोल्ड के लैंग्वेज में बताते हैं। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बात आगे ले चलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पर राइबोसोम है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पर राइबोसोम नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन रफ सरफेस का है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन स्मूथ सरफेस का है के बेसिस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का, granular endoplasmic reticulum also called rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum, and granular endoplasmic reticulum also called rough endoplasmic reticulum.